प्रज्ञान पाठक and welcome to on my YouTube platform PNP One Day Exam Target। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर शुरू कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताना स्टार्ट किया था। मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 16, 32 की डिविजिबिलिटी बता दिया है। 3 की डिविजिबिलिटी बताई और उसके मल्टीपल क्या, उसके जो गुणज होते हैं 3, 9, 27, इनके मल्टीपल मैंने कैसे डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, ये बताया। इसके साथ मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताई थी। आज दोस्तों मैं आपको जो बची हुई डिविजिबिलिटी है 9 की डिविजिबिलिटी, तो मान ली हो गई 3 में ही। आज मैं 7 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा आपको, और कुछ अन्य बातें जो डिविजिबिलिटी में बच गई उनको बताऊंगा, और आज क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पिछली कक्षाएं इसलिए नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे। आज से रेगुलर कक्षाएं रहेंगी। आइए देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। दोस्तों, 7 की डिविजिबिलिटी आपको यदि चेक करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए हैं, दोनों को आंसर करते, पहले इसको देखते हैं। यदि आपको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना है दोस्तों, तो आप दाएं तरफ से 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? दाएं से 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। इसमें भी आप वही काम करेंगे, दाएं से 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ध्यान से दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, सुन लेंगे, मेरी वर्ग के लिए भूलेगा नहीं। इस पे हम नंबरिंग करेंगे। ये पहला जोड़ा है, अभी सीख रहे हैं इसलिए नंबरिंग कर रहे हैं। ये दूसरा जोड़ा है और ये तीसरा जोड़ा है। दोस्तों, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले जोड़े में तीसरे जोड़े को जोड़ना पड़ेगा। पहले में हम तीसरे जोड़े को जोड़ देंगे और फिर दूसरे जोड़े को घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पे कुछ शेष आएगा। क्या आएगा? शेष, रिमाइंडर आएगा। दोस्तों, यदि ये रिमाइंडर, ये शेष 7 से विभाज्य है, यदि ये रिमाइंडर 7 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर से एक बार दोस्तों, दाएं साइड से, दैट इज राइट साइड, we are making a pair of 3 numbers and give the numbers just like this at first pair, second pair and third pair. Add the number of first and third pair and subtract to the second pair. It gives you a remainder. This remainder must be divisible by 7. Then the number is also divisible by 7. If it is not divisible by 7, that number is not divisible by 7. This is the rule of checking to the 7 divisibility of 7. आइए दोस्तों, इसको करते हैं। मैंने कहा क्या, पहले और तीसरे को जोड़िए। पहला क्या है? 6, 4, 5। तीसरा क्या है? 7, 3, 9। इनको जोड़िए। कितना हो गया? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 8। यहाँ पे 14, सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया? 13। अब मैंने क्या कहा? सेकंड वाले को घटाइए। 7, 3, 9 को आपको घटा देना है। घटाइए, देखिए क्या आ रहा है। ये जोड़ा हमने, इसको घटाया, ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? सॉरी, मैंने सेकंड पेयर की जगह फर्स्ट पेयर को ही, थर्ड पेयर को ही घटा दिया। सेकंड पेयर क्या है? 5, 4, 2। ये घटाएंगे तो 2 आएगा, ये घटाएंगे तो 4 आएगा, ये घटाएंगे तो 8 आएगा। ये कितना आ गया? 8, 4, 2। 842 यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, 842 को 7 से विभाजित करिए। यहाँ 2 रिमाइंडर बच रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। दोस्तों, आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं ठीक इसी तरीके से, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो भी देखते हैं। यदि हम दाएं साइड से 3-3 का जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, पर इसका जोड़ा नहीं बन पाता है। इसके लिए क्या करते हैं, आप किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है और एक पेयर आपका तैयार होगा दोस्तों। अब नंबरिंग कर लीजिए, 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
1 में 3 को जोड़ना है आपको और 2 को घटा देना है आपको। यदि ये जो शेषफल आएगा या जो संख्या यहाँ पे आएगी वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। यदि तो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 1 और 3 को जोड़ते हैं 577 और 065 को जोड़िए। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5। 542 में आपको 432 को घटाना है, 432 को घटा दीजिए। ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, ये कितना हुआ 1। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो इसको आप करोगे 110 डिविजिबल बाई 7, 7 एकम 7, 4 11। ये भी 7 से नहीं जा रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या दोस्तों? एक बार और चेक करते हैं। देखिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा 7 5 12, 1 7 6 13, 1 14, हाथ में लगा। यहाँ पे देखिए 6 आएगा, यही हमने कहा गलती हो गई है। यहाँ पे 6 आया। अब आपको क्या घटाना है 65 घटाना है, 432 घटाना है। क्या घटाना है 432। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना गया 2। ये आपको शेष दे रहा है 210। दोस्तों 7 से 210 कट जाएगा कितनी बार में? देखिए ये 30 टाइम में पूरी बार कट जाएगा। ये 30 टाइम में कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 7 से विभाजित है। दोस्तों आइए देखते हैं फिर से एक बार। 7 से विभाजित होने का नियम यह कहता है कि आप दाएं साइड से आप 3-3 संख्याओं का पेयर बनाइए। पहले पेयर और तीसरे पेयर को एक में जोड़ दीजिए, फिर दूसरे पेयर को घटा दीजिए। घटाने के बाद यदि जो संख्या आ रही है वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि वो विभाजित नहीं है तो 7 से विभाजित नहीं होगी। मैंने पहला उदाहरण दिया था 739542645 का। इसमें पहले और दूसरे को जोड़ने पे 1384 आ रहा था और दूसरे को घटाने पे 842 आया। 842 7 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है 7 से। यहाँ देखिए दाएं तरीके से 1 2 3 पेयर हम बनाए। यहाँ पे चूंकि 2 संख्या थी, 3 का पेयर नहीं बन रहा था तो किसी संख्या के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 0 लगा के इसको पेयर पूरा कर दिए। किधर 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता, बाएं तरफ। दाएं तरफ लगाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अब पहले और तीसरे पेयर को जोड़ा और दूसरे पेयर को घटा दिया। पहले और तीसरे को जोड़ने पे 642 आया, फिर 432 घटा दिया 210 आया। ये 210 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित है। दोस्तों आइए अब कुछ नई चीज सीखते हैं। यदि मैं कहूँ आप 6 से विभाज्यता का नियम बताइए तो आप 6 से विभाज्यता का नियम कैसे निकालेंगे? आइए इसको इरेज करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये बहुत आसान है, सबको पता होगा। 6 का फैक्टर कौन कौन सा है? एक 2 है, एक 3 है। 2 गुणे 3 6 होता है। यानी जिस संख्या को 6 से विभाजित है वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और वही संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। मैं कहूं आपका 132 लिखा हुआ है, क्या ये 6 से विभाजित होगा? तो आप कहोगे 6 से विभाजित होने के लिए हमें ये चेक करना है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अभी 6 से विभाजित होने के लिए एक और कंडीशन है 3 से विभाजित हो जाना। अब हम देखिए चेक करते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। तो देखिए 3 से विभाजितता का भी नियम सीखा हमने, सबको जोड़िए उसको 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 1 3 3 6, 6 3 से विभाजित होता है, हाँ, इसलिए संख्या 6 से विभाजित है। एक उदाहरण और देख लीजिए, मैं कहूं 141, ये क्या 6 से विभाजित है? तो आप कहोगे देखते हैं, पहले ही कंडीशन 2 से विभाजित होना चाहिए, इकाई के अंक पर 1 है इसलिए 2 से विभाजित
नहीं होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। 192, मैं कहूँ क्या ये 6 से विभाजित है, तो आप कहोगे 2 तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 3 की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 2 1 3, 9 3 12, 12 क्या 3 से विभाजित होता है? हाँ, इसलिए ये भी 6 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 6 से विभाजित अगर चेक करने के लिए आपको नियम, वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाजित हो पाएगी। आइए दोस्तों कुछ और नई चीज सीखते हैं। देखिए, यदि आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर, एक और मैं लिख दे रहा हूं कुछ संख्या। यदि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है जो रिपीट हो रहा है 6 टाइम, कितने टाइम? 6 टाइम। जैसे 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, 6 बार ये मैंने लिख दिया 1 को, या मैं 2 को ही 6 बार लिख दूं, या 3 को मैं 6 बार लिख दूं, यानी कोई संख्या यदि 6 बार लिखी हुई लगातार, यदि कोई संख्या 6 बार लगातार लिखी गई है, तो वह भाइयों, तो वह 7 से विभाजित हो जाएगी, वह 11 से विभाजित हो जाएगी, वह 13 से विभाजित हो जाएगी, और वो 37 से विभाजित हो जाएगी। किसे किसे? 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। तो वह 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों ये आसान आपको हो गया होगा। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, आपसे पूछे कि 7 से विभाजित होने पे कितना आएगा, तो आप बता सकते हो कि ये पूरी बार विभाजित हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब सवाल इस पे कैसे बनता है, आप इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से 2 2 2 2 2 2, ये आपको लिखा गया है 44 बार। कितनी बार लिखा गया है? 44 बार। और आपको भाग देना है 11 से। किससे भाग देना है? 11 से। 11 से नहीं भागना, 11 से नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। 11 आपको भाग देना है 7 से। किससे भाग देना है? 7 से। दोस्तों क्वेश्चन यही है कि 2 2 2 2 को मैंने 44 बार लिखा है, आपसे कह रहा हूँ 7 बार 7 से भाग दीजिए। तो आप जानते हैं कि यदि संख्या 6 बार लिखी गई है तो ऑटोमेटिक वो 7 से कट जाएगी। तो 2 2 2 2 2 2 मैं 6 बार लिख दूं, ये 7 से कट जा रहा है, तो 44 बार ही लिखा गया दोस्तों। तो 6 के मल्टीपल यानी 42 बार, ये तो पूरी बार कटेगा। ऐसे लिखते 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 42 बार मैं लिखूंगा, 43 बार लिखूंगा और 44 बार लिखूंगा। दोस्तों 42 बार जो 2 होगा वो 6 का पेयर बना के तो कट जाएगा। देखिए 2, ये 6 का पेयर पूरा बना, ये एक पेयर एक बार 7 से कटा, दूसरा पेयर दूसरी बार 7 से कटा, इसी तरह 42 बार में ये पूरा कट जाएगा। 43 बार और 44 बार में ये बच जाएगा। अब 43 बार और 44 बार 2 लिखा गया है, तो क्या होगा 43 बार 44 बार में 2? 42 बार कट गया, तो 43वां बार 1 2 और 44वां बार 1 2। 22 में आपको 7 से केवल भाग देना है। बचेगा कितना शेष बेटा जी? 1 शेष। कितना शेष बचा? 1 शेष। ये पूछता है कि कितना शेष बचेगा, तो आप कहोगे 1 शेष बचेगा। ये शेषफल प्रमेय का सवाल है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए करवा दिया कि ये डिविजिबिलिटी भी काम इसमें कर रही है। इसी तरह ये एक और सवाल देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए।
मैं कहूं 7 7 7 7 7 7, ये 51 बार लिखा है। और आपको 13 से भाग देने हैं। आप इसको 51 बार ना करके 50 बार कर लीजिए, ठीक है। और आपको भाग देने हैं 13 से। अब पूछेगा शेष कितना बचेगा। दोस्तों हमको पता है कि यदि 7 को मैं 6 बार लिख दूं, ये पूरा 13 बार 13 से कट जाता है। इसी तरह 6 का कितना जोड़ा मैं बनाऊं कि 50 के आसपास पहुंच जाए। तो 48 जोड़े 6 से 6 48, 48 जोड़े जो होंगे वो 13 से पूरी बार कट जाएंगे। इसी तरह जब मैं 6 का जोड़ा बनाते जाऊं तो जो 48वां बार लिखा गया होगा वहां कट जाएगा, और 49वां बार और 50वां बार जो होगा वो 7 बच जाएगा। 48 बार का तो खत्म हो गया, बचा क्या 49वां बार और 50वां बार। 49वां बार का 7 और 50वां बार का 7 मिला के 77 हुआ, और इसको 13 से भाग देना है और आपको शेषफल बताना है। तो 13 बचे 65, और कितना बचा शेषफल दोस्तों? शेषफल 12 बचा। कितना शेषफल बचा? शेषफल भाई सवाल पर ही शेषफल पूछे तो ऐसे बता दियो तुम, 13 से भाग दे दियो, 13 बचे 65, बचा कितना 12 शेषफल। अब समझ में आई हो कहां से लग रहा है। ठीक है दोस्तों, सवाल इसी तरह लगते हैं। आज आपकी मैंने विभाज्यता का नियम पूरा करवा दिया दोस्तों। आपको अगली कक्षा में मैं इकाई का अंक ज्ञात करना बताऊंगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे होता है, ये आपके एसएससी, रेलवे और टेट में तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए, मजे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।